हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हिलाइट चैनल में। आशा करते हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी सारी दोस्त आपको टंस हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। सो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। एक्स्ट्रा डिटेल रीडिंग, उनके जोडिएक साइन, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ एंड और भी एक्स्ट्रा डिटेल विद यूनिवर्स गाइडेंस या फिर एडवाइस हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। सो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकें। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए एंड जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी सूचर्स, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या है उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनकी जोडिएक साइन या फिर अदर इन्फॉर्मेशन, अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। डियर्स, आपके फ्यूचर स्पाउस कह सकते हैं कि एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। यस, कहीं ना कहीं इनके पास कुछ साइकिक एबिलिटीज, कुछ साइकिक गिफ्ट्स हैं जिनका हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी अवेयर हों उन चीज़ों से, एंड कुछ लोगों के लिए ये अभी अवेयर नहीं है। लेकिन बाय बर्थ इनको अपने एंसेस्टर्स से या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस के पास्ट लाइफ से उनको कुछ साइकिक एबिलिटीज, उनको कुछ साइकिक गिफ्ट्स या फिर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सेंस करने की कुछ ऐसी पावर्स मिली हुई हैं जिससे कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। इवन लाइक ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं समटाइम्स, एंड हो सकता है इनको खुद भी उस चीज़ का अंदाज़ा ना हो। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको खुद भी उस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हो सकता है उनके लिए वो अपनी गट फीलिंग सुन के बोल देते हों, बट नहीं, ये गट फीलिंग नहीं होती थी उनकी। बट नहीं, ये सिर्फ गट फीलिंग नहीं, ये उनकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़ थी। समटाइम्स यस, ये फ्यूचर को चैनल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस नेगेटिव एनर्जी, स्पिरिट्स वगैरह एंड डार्क एनर्जीज को सेंस कर सकते हैं। इनको शायद कभी कभी ऐसा भी फील होता होगा कि डेजा वूस इनके साथ हो रहे हैं, यानी कि फ्यूचर को देख सकते हैं एंड वो फ्यूचर फिर दोबारा घटित होता है। सो इनको डेजा वू टाइप के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को। एस्ट्रोनॉमी, अकल्ट और सुपर नेचुरल थिंग्स, एलियंस, आफ्टर डेथ लाइफ, इन सब चीज़ों को लेकर एंड स्पेशली यस ज्योतिष, टैरो, इन सब चीज़ों को लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस का एक खास इंटरेस्ट होगा। अगर वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं भी करते होंगे तब भी उनको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, सुनना, देखना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। इवन लाइक तंत्र को भी ये काफ़ी डिफरेंट तरीके से देखते होंगे। जिस तरीके से लोग तंत्र को देखते हैं कि उनसे डरते हैं या फिर उसको नेगेटिव समझते हैं, उस तरीके से आपके स्पाउस नहीं देखते होंगे। ग्रुप नंबर 1 ये बहुत ही अलग तरीके से देखते होंगे। ये तंत्र को काइंड ऑफ लाइक एक टूल की तरह, एक रिसर्च सब्जेक्ट की तरह देखते होंगे, जिसमें वो कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करते होंगे जो अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी मिस्टीरियस हो सकते हैं, नो डाउट। ये सब चीज़ें जो अभी मैं उनके बारे में बता रही हूँ, ये रेयरली ही वो किसी के साथ शेयर करते होंगे। जो बहुत क्लोज होगा उनके, सिर्फ उन्हीं के साथ वो शेयर करते होंगे। बाकी लोगों को नहीं पता होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि वो इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं डबल पर्सनालिटी कैरी करके रखते हैं। ऑफकोर्स लाइक मोस्ट ऑफ पीपल रखते हैं, बट इन अ पॉजिटिव सेंस कि पब्लिक के साथ ये बहुत डिफरेंटली होते हैं, एकदम प्रोफेशनल टाइप, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत कम बोलते हैं, काइंड ऑफ लाइक बोरिंग टाइप। लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज है, इनके पास बहुत ज़्यादा समझ है। वो यहाँ पर सिर्फ बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अपनी रूट से कनेक्टेड होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस का केतु बहुत स्ट्रांग होगा उनके बर्थ चार्ट में, एंड ऑफ कोर्स मरकुरी भी होगा। लेकिन मरकुरी इस तरीके का होगा कि उनको पता है कि कब उनको कहाँ कितना बोलना है और कितना नहीं।
ये एक्सेसिव नहीं बात करते होंगे, इनको ओवर शेयरिंग पसंद नहीं है। इवन लाइक ये उतनी ही बात करते हैं जितना नेसेसरी है, जितना ज़रूरी है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है लाइक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखते होंगे, इन्हें गिव अप करना पसंद नहीं है। ये लगे रहते हैं मेहनत करने के लिए, जो भी इनका एम है, जो भी इनका गोल है लाइफ में, ये कभी उस चीज़ को लेके गिव अप नहीं करते। एंड दूसरी चीज़, ये कभी भी कितना ही कुछ अचीव कर लें, कितना ही टॉप पर क्यों ना चले जाएं इस दुनिया में, अपने करियर में, बट ये कभी अपनी रूट को नहीं भूलते। ये कभी भी उस सिचुएशन को नहीं भूलेंगे जिससे कि वो गो थ्रू होके यहाँ तक आए हैं। और ना ही आपके फ्यूचर स्पाउस में कभी ईगो आएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक इनको ईगो पसंद नहीं है और ना ही इनको ईगोइस्टिक लोग पसंद हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड इनको अपनी पुरानी रीति रिवाज, अपना कल्चर, अपना रिलीजन एंड अपना फैमिली लाइन, अपनी एंसेस्टर्स के कुछ रिचुअल्स, उनसे जुड़े रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड स्पेशली इनका जो बर्थ प्लेस होगा, उस बर्थ प्लेस से भी इनको खासा लगाव होगा। भले ही ये उस बर्थ प्लेस से दूर रहने चले जाएं या फिर कुछ भी हो, बट उस बर्थ प्लेस से इनको अच्छा खासा लगाव होगा। एंड वो बर्थ प्लेस हमेशा ही इनके क्लोज रहेगा हार्ट के। लाइक ये लॉन्गिंग फील करते होंगे उस बर्थ प्लेस की, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही बैलेंस पर्सन होंगे। लाइक नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का काफ़ी अच्छा बैलेंस होगा, दिमाग और दिल का बहुत ही अच्छा बैलेंस होगा इनमें। यानी हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना इनको पसंद होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल पसंद नहीं है आउट ऑफ द बैलेंस थिंग्स। एंड ना ही इनको ऐसी कोई चीज़ पसंद है जो इनको अनबैलेंस करे। लाइक कोई भी चीज़ नहीं, अगर आउट ऑफ द सोर्स भी अगर कोई इनको अनबैलेंस करने की कोशिश करता है, इनको वो चीज़ कभी पसंद नहीं आती। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, ये लोगों को कन्वेंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं लोगों पे फालतू की बातें करने में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लाइक मुझे वो चीज़ फील हो रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। एंड अगर इनको लगता है कि सामने वाला उनकी बात को नहीं समझ पाएगा या फिर सामने वाले में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उनको अंडरस्टैंड कर सके, तो वहीं पे चुप हो जाते हैं। लाइक इनको सुनना बहुत पसंद है बट बोलना नहीं। इनको बेवकूफ़ या फिर सेंसलेस बातें या फिर कह सकते हैं कि अननेसेसरी टॉक इनको पसंद नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्पेसिफिक हैं इन सब चीज़ों को लेकर। आपके फ्यूचर स्पाउस एनर्जी को लेकर, टाइम सेविंग को लेकर बहुत ही स्पेसिफिक हैं। एंड इनको बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस को। इनके लिए रिस्पेक्ट लाइक सब कुछ है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो जब कोई बदतमीजी करता है या फिर जब कोई जिसमें बात करने का मैनर्स नहीं होता, इनको बहुत बुरा लगता है और इनको गुस्सा आता है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है, इनके अंदर काफ़ी अच्छे एटिकेट्स हैं। इनको हर एक चीज़ का लाइक तजुर्बा है। जैसे हम किसी को बोलते हैं तो लाइक डायरेक्ट नाम लेके बोलते हैं, बट अगर हम एटिकेट्स को यूज करें तो हम उनके नाम के आगे मिस्टर या मिसेस लगाते हैं, श्रीमान या श्रीमती जी लगाते हैं, या ना, राइट। सो उस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस को बात करना पसंद होगा, ना कि लाइक डायरेक्ट नाम लेके बात करना पसंद होगा। एंड दोस्तों में भी वो काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करते होंगे, दोस्तों में भी वो सबकी सुनना पसंद करते होंगे। अननेसेसरी टॉक, सेंसलेस बातें, किसी का मजाक उड़ाना, गॉसिप करना, लाइक बेहुदा बातें करना, लाइक या फिर कुछ भी लाइक जो भी नॉनसेंस है, जो भी बल्गर है, इनको नहीं पसंद होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। इनको सिर्फ काम की बातें करनी है, लाइक जिससे कुछ या तो मुझे कुछ सीखने मिले या फिर तुम्हें कुछ सीखने मिले, अदरवाइज शट अप। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी एंड काफ़ी इमोशनल पर्सन है ये। सो अगर आप कभी इमोशनल हो के अपनी कोई बात शेयर करना चाहोगे या फिर वो कभी इमोशनल होंगे तो आपसे अपनी दिल की बात शेयर करना चाहेंगे, तो उनको वो बहुत पसंद है। लाइक इनको डीप कन्वर्जेशंस बहुत पसंद है, लॉन्ग कन्वर्जेशंस बहुत पसंद है, मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस इनको बहुत पसंद हैं। इनको लाइक फालतू की चीज़ें पसंद नहीं है। लाइक आप इनसे लाइक बेसलेस टॉपिक्स पे बात नहीं कर सकते, बट सेंसिबल टॉपिक्स पे आप इनसे घंटों बातें कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ जानने सीखने मिलेगा इस इंसान से या फिर इस लेडी से, इस सोफिस्टिकेटेड लेडी से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। क्लिप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस ने पास्ट में काफ़ी हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ने काफ़ी स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी सारे लोगों ने इनको धोखा दिया है, फ्रेंड्स ने इनको धोखा दिया है स्पेशली। यस, इनके फ्रेंड्स ने इनको धोखा दिया है स्पेशली। इनके फ्रेंड्स ने इनको फाइनेंशियली भी लाइक चीट किया है। इनके फ्रेंड्स ने इनको अदर तरीके से भी चीट किया है। इनकी पीठ में बहुत ही भयंकर वाले खंजर घोंपे गए हैं इनके दोस्तों के द्वारा। कोई भी हो, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, पर इनके फ्रेंड्स ने इनको बहुत बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। एंड जिन पे ये बहुत ट्रस्ट करते थे, यस बहुत ट्रस्ट करते थे। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक
बहुत पॉजिटिव पर्सन है, तो वो उस धोखे से, उस नेगेटिविटी से भी उन्होंने अपने आप को निकाल लिया है एंड अब वो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। बट येस, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके माइंड में है अभी भी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से खुल के बात नहीं करते हैं और अपनी सीक्रेट चीज़ें, अपनी प्राइवेट चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं ज़्यादातर लोगों के साथ। एंड उसका मेन रीज़न यही है कि लोगों ने उनको धोखा ही दिया है। फ्रेंडशिप के मामले में बहुत अनलकी रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली उनके कलीग के मामले में भी, जिनसे वो साथ में काम करते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने दोस्तों के साथ कोई काम शुरू किया था मिलकर पार्टनरशिप में, एंड देन उनके दोस्तों ने उनको बुरी तरीके से धोखा दे दिया है और उनके सारे पैसे ये लोग लूट के ले गए हैं एंड इनको काइंड ऑफ एक मक्खी की तरह निकाल के उसमें से फेंक दिया। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड ये बहुत ही हर्ट है उस चीज़ से। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ टाइम के लिए बाहर गए हों और उनके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो बहुत बड़ा खंजर दोस्तों ने इनकी पीठ में घोंपा है एंड ये कोई एक दोस्त नहीं था, ऑलमोस्ट 3-4 दोस्त मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इनको धोखा दिया है मेनली। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ओवर थिंकर इंसान है, ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं एंड रीज़न यही है क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने दिल की बात, अपनी अंदर की गहरी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं एंड इसीलिए वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, अपने आप के साथ ही बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करते रहते हैं। और जब भी उनको कोई नया मौका मिलता है या फिर जब भी उनको कोई नया फ्रेंडशिप ऑफ़र करता है कोई इंसान, या फिर कोई लव ऑफ़र करता है, या फिर किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है उनके साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको टाइम लगता है एंड समटाइम्स वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाते एंड इसके कारण कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, कई सारे अच्छे लोगों को वो मिस कर देते हैं, मिस जज कर लेते हैं उनको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ अपने पास्ट के पेन से निकल तो चुके हैं बट उसकी मेमोरीज को फॉरगेट नहीं कर पाए हैं अभी तक, इसीलिए उनको ये प्रॉब्लम होती है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही लविंग सोल है, आपके फ्यूचर स्पाउस के दिल में बहुत सारा प्यार भरा है एंड इसीलिए अपने हार्ट को गार्ड करके रखते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके काइंड हार्ट का एंड इनके फैसिनेटेड नेचर का लोग फ़ायदा उठाएंगे, इनका अच्छे होने का लोग फ़ायदा उठाएंगे एंड वो नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से कि कोई उनका फ़ायदा उठाए, वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनको यूज करे क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत यूज किया गया है, उनकी क्रिएटिविटी को यूज किया गया है। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है, ये स्पिरिचुअल पर्सन है, ये इंट्रोवर्ट पर्सन है एंड यस, ये क्रिएटिव पर्सन है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इम्पैथ हो सकते हैं, ये काइंड ऑफ इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं। यस, डेफिनेटली। एंड इनको अपनी लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजरना पड़ेगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड क्रिएटिव टैलेंट के नाम पे मुझे ये राइटर दिखाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं या फिर बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, सिंगर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं। सो उनकी क्रिएटिविटी का, उनकी टैलेंट का लोगों ने बहुत मिसयूज किया है, उनको झूठा प्यार शो करके, उनको अपनापन शो करके एंड वो अब इन सब चीज़ों से फेड अप हो चुके हैं और वो नहीं चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का और कोई फ़ायदा उठाए। सो अभी उन्होंने अपने आप को सब लोगों से डिस्टेंस करके रखा है, वो अकेला रहना प्रेफर करते हैं, वो बहुत कम लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ को ज़्यादातर लोग एक्सेस कर सकें। ये चीज़ मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा यस, आपके फ्यूचर स्पाउस टीम वर्क में बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ काम करना, लोगों से काम करवाना एंड किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को लीड करना आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। आपके फ्यूचर स्पाउस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है ये बिजनेसमैन हो, ऑफ कोर्स ये क्रिएटिव हैं, बट क्रिएटिव होने से ज़्यादा ये बिजनेसमैन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन फ्यूचर ये बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, हो सकता है अपनी हॉबी को ही अपना बिजनेस बना लें आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर ये कुछ अलग बिजनेस करें बट अपनी हॉबी को भी परस्यू करें। सो एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स इनके फ्यूचर में हो सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है एंड यस, आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप नंबर 1 आप वर्क कनेक्शन के थ्रू, वर्क प्लेस पर या फिर किसी प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके
वर्क कलीग ही आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या फिर आपके बॉस आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आप किसी वर्क प्रोजेक्ट को लेके कनेक्ट हो, या फिर किसी ग्रुप प्रोजेक्ट को लेके कनेक्ट हो, या फिर किसी इवेंट, या फिर कोई हो सकता है सेमिनार वगैरह कुछ रखा गया हो कुछ कंपनीज़ का, या फिर कोई ऐसा कोलाब्रेशन हो। सो उसमें आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। ये चीज़ मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है, यानी कि वर्क प्लेस से, वर्क रिलेटेड प्लेसेस से आपका कनेक्ट होना आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत ही सिग्निफिकेंट है यहाँ पे आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। सभी के लिए नहीं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए। या फिर हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के क्लाइंट हों, आप उनसे किसी ना किसी वर्क सिलसिले में मिलो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके क्लाइंट बने और वो आपसे किसी ना किसी वर्क सिचुएशन में मिले। सो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, बट जो बेस है आपके मिलन का, यानी कि आपकी पहली मीटिंग का, वो वर्क ही होगा, प्रोफेशनल ही होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत ही लो लेवल से की होगी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली काइंड ऑफ लाइक टॉक्सिक हो सकती है, या फिर जिस इन्वायरमेंट में वो रहते होंगे, जिस इन्वायरमेंट में उनका जन्म हुआ होगा, वो काफ़ी टॉक्सिक होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही लो एरिया हो, काइंड ऑफ लाइक झुग्गी जो होती हैं या फिर चॉल्स वगैरह जो होती हैं, उस तरह के किसी एरिया में वो पैदा हुए हों। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि क्रिमिनल एरिया हो जहाँ पर वो पैदा हुए हों, या फिर बहुत ही लो बैकग्राउंड हो, कचरा वहाँ पे बहुत रहता हो, एंड लड़ाई झगड़े वहाँ पे बहुत होते हों, कोई शराब की दुकान वहाँ पर हो, या फिर किसी तरह की चीज़ें जो बहुत नेगेटिव हैं, जो समाज को दूषित करती हैं, वो वहाँ पर होती होंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि जिस जगह पर वो रहते हों या फिर जिस जगह पर वो स्टडी करने जाते हों वहाँ पे रेड लाइट एरिया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। बट यस, आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने आप को उस गंदगी से, इस नेगेटिव एनर्जी से, इस एरिया से, इस टाइप के लोगों से बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को संभाल के भी रखा होगा, और इन्होंने टोटली अपने आप को जो है वहाँ से निकाल कर बहुत अच्छे मुकाम पर ही अपनी ज़िंदगी में पहुँचे होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी मेहनत के दम पे इन्होंने अपने और अपनी फैमिली के हालातों को बदला होगा, चेंज किया होगा, एंड इन्होंने सक्सेस पाई होगी अपनी लाइफ में। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस एक सक्सेसफुल इंसान है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यस, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस जीरो से शुरू करेंगे। इन्हें अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, कोई हेरिटेज या कोई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट वो उससे निकल कर बहुत कुछ अचीव करेंगे, इतना कि जिस बैकग्राउंड से ये निकले हैं उन लोगों को, इनकी फैमिली को, एंड हर किसी को इन पे बहुत प्राउड होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस एथलीट हो सकते हैं। यस, ये बहुत अच्छे होंगे मेडिटेशन करने में। आपके फ्यूचर स्पाउस की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, लाइक इन्हें आसानी से कोई नहीं दिखा सकता। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है मेडिटेशन करते हों, योग करते हों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान उन्होंने अपने आप को इतना बैलेंस कर लिया हो कि अब कोई भी टेंशन उनको ज़्यादातर नेगेटिविटी में नहीं ले जा सकती। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बैलेंस हो चुके हैं, एंड आपकी उनकी ज़िंदगी में जाने के बाद तो उनकी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं आप उनको एज अ ब्लेसिंग के तौर पे मिलने वाले हो। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एज अ ब्लेसिंग ही ट्रीट करेंगे। ग्रुप नंबर 1, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए भाग्यशाली होने वाले हो, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी बैकबोन होने वाले हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्राउड फील कराएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बेस्ट प्रोवाइडर रहेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके मेंटोर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। स्पेशली अगर आप वर्क के थ्रू इनसे मिलोगे तो यस, ये आपको सिखा सकते हैं, यानी कि आपसे सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। सो आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये आपको काफ़ी इंकरेज करेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा कनेक्शन आप लोगों के बीच में बिल्ड हो जाएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी बहुत केयर करेंगे, नर्चर करेंगे आपको, आपकी बातें सुनेंगे, यानी काफ़ी मेच्योर पर्सन होंगे। इनकी मेच्योरिटी की वजह से ही, इनके हेल्पिंग नेचर के वजह से ही आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बेस होगा काइंड ऑफ लाइक आपका, कि आपको ऐसा कभी कोई नहीं मिला जो कि इतनी हेल्प करे लोगों की, जो कि इतना काइंड हार्टेड हो, जो कि लाइक हमेशा लाइक आपके लिए अवेलेबल रहे जब भी आपको ज़रूरत हो। एंड ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, काइंड ऑफ लाइक एक फैमिली जैसी आपको फीलिंग आएगी आपके फ्यूचर स्पाउस से बिफोर मैरिज। एंड इसी वजह से आप इम्प्रेस हो गए इनसे।
आपके फ्यूचर स्पाउस के जोडियाक साइन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी और वर्गो हो सकते हैं, यस लिब्रा हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, एरीज हो सकते हैं ये डेफिनेटली, टॉरस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस इसके अलावा सेजिटेरियस हो सकते हैं, यस। साथ ही अगर मैं लाइक नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 7, यस इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, यानी कि जुलाई। 20 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड नंबर 10, यस 10 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 11 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड जब आप इनसे मिलोगे हो सकता है ये काफ़ी मेच्योर हो चुके हों, सो हो सकता है जब आप इनसे मिलो तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी लाइक 30+ हो, लाइक 35, 38, 36 के आसपास हो उनकी एज। एंड आपकी और इनकी एज में काफ़ी गैप हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे काफ़ी मेच्योर हों, आपसे काफ़ी बड़े हों एज में। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए लाइक मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 7 साल तक का गैप मुझे इस पाइल में दिखाई दे रहा है। एंड यस अगर मैं एडवाइस की बात करूँ आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1 की यूनिवर्स की या फिर माता रानी की क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, तो आपकी एडवाइस है लिसन टू योर इंट्यूशन एंड टेक एक्शन। सो यस आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन फील भी करते हैं। स्पेशली अगर आप वर्क प्लेस पर मिल चुके हैं तो आपकी इंट्यूशन की सुनिए, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए या फिर उनसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए या फिर कोई हिंट ड्रॉप करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए। एक्शन यहाँ पे नीडेड है। अगर आप एक्शन लोगे तो यस जो आपकी स्टक सिचुएशन है या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है ये इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी लाइक पॉजिटिव सेंस में टर्न हो जाएगी और आपकी रिलेशनशिप लाइक काइंड ऑफ लाइक स्टार्ट हो जाएगी अगर अभी तक नहीं हुई है तो। सो आपको एक्शन लेना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए इस पर्सन के रिगार्डिंग, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं कहीं ना कहीं तो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर ये आपके एक्स हैं या फिर आपके एक्स कलीग हैं और अगर आप अभी भी उनसे टच में रहना चाहते हैं, आप अभी भी उनको मिस करते हैं और आप उनको काइंड ऑफ लाइक रीच करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं समहाउ, कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, इतना मत सोचिए, रीच कीजिए उन्हें, उनसे बात कीजिए। हो सकता है आपको कुछ और अच्छा पता चल, हो सकता है ये कहीं ब्यूटीफुल मोड पे ये किस्सा शुरू हो जाए और कुछ और अच्छा निकल के आए इस सिचुएशन से। सो आपको रीच करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो, यानी कि अगर ये आपके एक्स कलीग एक्स पार्टनर हैं तो यस डेफिनेटली आपको रीच करनी चाहिए। एंड यस आप में से कुछ लोगों के लिए आपसे पहले हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई कनेक्शन रहा हो, कोई कार्मिक कनेक्शन रहा हो, बट जब वो आपसे मिलेंगे तो वो टोटली हील हो चुके होंगे, वो उस कनेक्शन में नहीं रहेंगे, वो टोटली एंड कर चुके होंगे जब वो आपसे मिलेंगे तो। यस आप में से कुछ लोगों के लिए यस टू इनफ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप लोगों का पास्ट लाइफ से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे से, सो वो भी मुझे यहाँ पे हिंट मिल रहे हैं। बट आगे आने वाले कुछ मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हैं। ग्रुप नंबर 1 आगे आने वाले 3-4 मंथ आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। सो अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा, जो भी आपको गाइडेंस मिलती है आपके इनसाइड सोल से प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ यूनियन में आ सकें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो यस ये थी रीडिंग आपके लिए एंड ये थे आपके फ्यूचर स्पाउस। होप सो आपको पसंद आई होगी, अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके सो हेलो इनेजीज, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस एंड इन क्या जोडियक साइन है इनका, क्या कुछ पर्सनालिटी ट्रेस हैं और किस तरीके से पॉसिबली आप इनसे मिलोगे या फिर अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही एंजल्स की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है रिगार्डिंग दिस पर्सन, ये भी हम देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ऑप्शन नंबर 2, जो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो ये है कि सन और 9th हाउस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके फ्यूचर स्पाउस का। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, डिवाइनली इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डिवाइन के साथ, लाइक अदर रिलीजन के लोगों के साथ।
हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो इनके ऊपर, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपके फ्यूचर स्पाउस एक्स्ट्रा टेरिtorial बींग से बातें भी कर सकते हैं समहाउ। हो सकता है ये स्पिरिट से बातें कर सकते हैं, लाइक आत्माओं से बातें कर सकते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं अदर स्टार सीड्स से, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये खुद ही एक स्टार सीड हो, ये खुद ही किसी दूसरे डायमेंशन से, किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आए हैं सोलर सिस्टम में। यानी कि 2 सोलर सिस्टम का यहाँ पे मुझे कोलाबोरेशन दिखाई दे रहा है, या फिर समहाउ ये कनेक्टेड हैं किसी दूसरे सोलर सिस्टम के लोगों से। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक डिवाइनली कनेक्टेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हैं, ईश्वर की काफ़ी अच्छी कृपा है आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, एंड ये अकल्ट से भी कनेक्टेड हैं। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ साइकिक पावर, कुछ साइकिक सुपर पावर इनके पास हो सकती हैं, एंड हो सकता है इस चीज़ के बारे में कुछ लोगों को पता हो एंड कुछ लोगों के लिए ना हो। यानी कि हो सकता है इस चीज़ को वो आप में से कुछ लोगों के लिए फ्लॉन्ट करते हों बट कुछ लोगों के लिए ना करते हों। बट यस, आपके फ्यूचर स्पाउस अकल्ट से कनेक्टेड हैं, तंत्र से कनेक्टेड हैं, एंड सुपर पावर से, सुपर एंटिटीज से ये कनेक्टेड हैं। ये चीज़ यहाँ पे श्योर है। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है अपने एंसेस्टर से बातें करते हों, या फिर अपने ईस्ट से बातें करते हों, या फिर मरे हुए लोग इनको समहाउ दिखते हों आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एस्ट्रो ट्रैवलिंग करते हों। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक यूनिवर्स के किसी बहुत ही पावरफुल एंटिटी से इनका डायरेक्ट कनेक्शन हो, एंजल से इनका डायरेक्ट कनेक्शन हो। ये चीज़ बहुत ही स्पेसिफिकली इस पाइल में दिखाई दे रही है। हो सकता है सबके लिए ये चीज़ ना हो, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए हो, बट यस ये चीज़ है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये सेंस कर सकते हैं अदर रिलीम के लोगों को भी, जो बाकी लोग नहीं देख सकते, लाइक बहुत दूर का ये उसको भी देख सकते हैं, ये फ्यूचर देख सकते हैं, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस, आप में से कुछ लोग शायद किसी साइकिक से और किसी बहुत ही हाईली 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 स्पिरिचुअल पर्सन से शादी करने वाले हैं। डैम लिटरली ग्रुप नंबर 2। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक ये रिलीजियस भी हैं एंड काफ़ी अच्छे रिलीजियस हैं, एंड साथ ही ये स्पिरिचुअल भी हैं। लाइक स्पिरिचुअलिटी रिलीजन इनके लिए काइंड ऑफ लाइक एक ही चीज़ है, ये एक ही मान के चलते हैं, ये उतना ही धर्म करते हैं, उतना ही ये अकॉर्ड से जुड़े हुए हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की स्पिरिट टीम बहुत बड़ी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से कुछ लोगों के लिए ये गार्जियन एंजल हो सकते हैं, यानी कि अर्थ पर इन्हें किसी ना किसी बहुत बड़े मिशन से भेजा गया है, एंड बहुत सारे लोगों को गाइड करने भेजा गया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट यस कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली अगर आप भी स्पिरिचुअल हैं और आप भी कहीं ना कहीं इसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर भी जो मैंने चीज़ें बताई हैं अभी, इनमें से अगर 2-3 क्वालिटी भी हैं, 2-3 एबिलिटी, 2-3 सुपर पावर भी हैं, देन यस ये जो मैसेज है वो स्पेसिफिकली आपके लिए ही है, क्योंकि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मुझे सेम कम्युनिटी दिखाई दे रही है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से इसी टाइप के किसी इवेंट में, यानी कि स्पिरिचुअल इवेंट में, मेडिटेशन इवेंट में, या फिर किसी योग शिविर में, या फिर किसी अकल्ट प्रैक्टिस में, यस आप किसी ऐसे ही जगह पे, या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पर, किसी तीर्थ स्थान में, किसी तीर्थ यात्रा में, या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान में, आप किसी ऐसी ही जगह आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। यानी आपके शेयर इंटरेस्ट होंगे, यानी कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ हॉबीज़, कुछ इंटरेस्ट, कुछ इस टाइप की एबिलिटीज शेयर करते हैं एक दूसरे से। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यस शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, एंड आपकी स्पिरिट टीम भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें, एंड वो भी आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाएँ। आप में से कुछ लोग शायद अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रुकिएगा मत, करते रहिए। एंड मुझे एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, वो ये है कि आपकी और उनकी पर्सनालिटी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस नेचर वाइज आपसे थोड़े से अलग हो सकते हैं, और आप उनसे थोड़े से अलग हो सकते हैं, यानी कि डार्क एंड वाइट एनर्जी समहाउ। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले होगे, आप दोनों ही एक दूसरे को परफेक्टली लाइक एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले होगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं रोड़ा नहीं बनेगी आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में। ये चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, इनफैक्ट लाइक ये चीज़ आपके फेवर में ही काम करेगी अगर आप इस चीज़ में बैलेंस करना सीख लें तो इन फ्यूचर।
आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है। आप रियली ही इनका माइंड रीड कर पाओगे। आप रियली ही कभी आपको पता चलेगा कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर स्पेसिफिकली अगर आप भी इसी फील्ड से हैं देन आपके फ्यूचर स्पाउस भी इसी टाइप की चीज़ें फील करेंगे। सो आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत नीडेड है। कम्युनिकेशन आप लोगों को खुल के करनी होगी क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे का माइंड रीड नहीं कर पाएंगे। भले ही आप लोग किसी दूसरे का कर सकते हैं, यानी कि किसी थर्ड पर्सन का कर सकते हैं, बट एक दूसरे का नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काइंड ऑफ लाइक ट्विलाइट मूवी में एक सीन था, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि एडवर्ड सबके माइंड रीड कर लेता था बट बेला का नहीं। सो कुछ उसी तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी साइकिक पावर्स के बारे में भी लोगों को नहीं बताते होंगे, और अगर इन्होंने बताया भी होगा तो बहुत कम बताया होगा, वो उससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। एंड आपको और आपकी फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं रेड थ्रेड से बंधे हुए हैं। आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन डेस्टाइंड है, यानी कि आप पहले से ही भाग्य में लिखवा के लाए हैं। एंड स्पेशली अगर आपकी कुंडली में, ठीक है, चेक कीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में आपके 7th हाउस का स्वामी यानी कि 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में या फिर 9th हाउस में या फिर 11th हाउस में जाके बैठा है, देन यस इट्स कन्फर्म कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस रेड थ्रेड थ्योरी से बंधे हुए हैं और आप दोनों की ये शादी इस जन्म में डेस्टाइन्ड है। आप दोनों ही एक दूसरे से मिलोगे। पूरा यूनिवर्स लाइक काइंड ऑफ लाइक आपको प्लानिंग करवा के मिलवाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। आपको ऐसा लग सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट नो डार्लिंग्स, ये तो ऊपर का प्लान है। आप तो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। आपको क्या लगता है ये थॉट आपके दिमाग में किसने डाले होंगे कि आपको इस स्पेसिफिक पर्सन को या फिर इस स्पेसिफिक ट्रेट्स वाले पर्सन को आपको मैनिफेस्ट करना है? ये जो थॉट डालने वाला है ना, वही हम सबको चला रहा है। हमें लगता है कि थॉट हमारे हैं, बट नहीं, हमारे दिमाग में आने वाले थॉट हमेशा हमारे नहीं होते। ओके, सो स्पेसिफिकली अगर आपका 7th लॉर्ड यानी कि 7वें हाउस का स्वामी सप्तमेश अगर 8वें 9वें एंड 11वें भाव में जाके बैठा है आपकी कुंडली के, यस आपके फ्यूचर स्पाउस और आप रेड थ्रेड थ्योरी से बंधे हुए हैं, यानी कि आप लोग ऑलरेडी इस जन्म से पहले ही एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं और इस जन्म में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ बनेंगे। एंड जब आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली एक स्टोन दिखाई दे रहा है, तो जब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे देन आपके स्पाउस आपको एक स्पेसिफिक स्टोन देंगे जिससे कि आप इनको रिकग्नाइज कर सकते हो कि यस यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये फिरोजा हो सकता है कि ये फिरोजा दें या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस फिरोजा पहनते हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्ल हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कोई वाइट स्टोन दें हो या फिर वो कोई वाइट स्टोन पहनते हो। एंड यस आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस के हाथ पर टैटू हो सकता है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर इनका मून कहीं ना कहीं लाइक नीच राशि यानी कि स्कॉर्पियो में होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस स्कॉर्पियो हो, सो उस वजह से वो कहीं ना कहीं मोती पहनते हो यानी कि पर्ल पहनते हो अपने हाथ में, तो आप उससे उनको पहचान सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए सन इनकी कुंडली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 10th हाउस में, 1st हाउस में, 11th हाउस में कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में सन होगा। एंड जिसकी वजह से वो इस जन्म में इनकी इस लाइफ में काफ़ी सारी मटेरियलिस्टिक सक्सेस उनको मिलेगी, काफ़ी लोग उनको पसंद करेंगे। एंड यस आपके फ्यूचर स्पाउस समहाउ फेमस भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। और अगर फेमस नहीं भी होंगे तो जो भी कम्युनिटी है उनकी, जो भी उनकी समाज है या फिर सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कि सब लोग उनकी सुनते होंगे, सब लोग उनकी मानते होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। लाइक मुझे सुनाई दे रहा है ही इज़ अ गुड स्पीकर। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे स्पीकर हों, हो सकता है पॉलिटिशियन हो कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है लाइक ये न्यूज एंकर हो या फिर इसी तरह के कोई फील्ड से रिलेटेड हो जहाँ पे बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। एंड कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे इनका कोई चैनल हो जिसमें ये बोलते हों, लाइक अपनी नॉलेज को शेयर करते हो लोगों के साथ। हो सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज को करते हो एंड हो सकता है किसी अदर नॉलेज को करते हो, बट समहाउ यस आपके फ्यूचर स्पाउस का 8, 9 एंड 10th हाउस बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है। सो हो सकता है मेजरली प्लैनेट जो हैं उनके इसी हाउसेस में बैठे हों। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस डीप थिंकर होंगे, वेरी वेरी डीप थिंकर। यस आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक अपने स्पेस में रहना इनको पसंद होगा। हो सकता है इनको अकेले रहना बहुत पसंद हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस इंट्रोवर्ट हैं, नहीं, ना ही ये एक्सट्रोवर्ट है, ना ही ये इंट्रोवर्ट है। कुछ लोगों के लिए ये एम्बिवर्ट्स हो सकते हैं, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से ये अपने आप को इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट बना लेते हैं। एंड यही क्वालिटी मुझे आप में भी दिखाई दे रही है कि आप भी इसी तरह के पर्सन हैं। बट
उसके बाद भी आपके फ्यूचर स्पाउस को अपने खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता होगा। एंड ये काफ़ी क्रिएटिव हैं। जब वो अकेले रहते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होती है। इनका क्राउन चक्र हाईली एक्टिव हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि अदर रिलीम से कनेक्ट हो सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस स्पिरिट से कनेक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है स्पिरिट के थ्रू, हो सकता है अदर रिलीम के थ्रू, आकाशिक के थ्रू इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होती हो जब वो अकेले रहते हों। एंड अकेले में इनको बहुत सारे सीक्रेट्स इनके खुलते रहते हैं। सोचते 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 ये कहाँ निकल जाते हैं और कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर लेते हैं, इनको खुद ही नहीं पता होता समटाइम्स। सारे सवालों के जवाब ऐसा लगता है इनके खुद के ही अंदर है। इनको बाहर किसी चीज़ की जवाब की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में गूगल है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अपने आप में गूगल है। आपके फ्यूचर स्पाउस ओवर थिंकर नहीं है। ग्रुप नंबर 2, ये डीप थिंकर हैं। ये माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं एंड बहुत ही जल्दी ऑलमोस्ट 16 सेकंड 17 सेकंड में ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ही क्विक, ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने बहुत डीप प्रैक्टिस की है और बहुत लंबे समय तक इन्होंने प्रैक्टिस की है। आई डोंट नो बट येस, ये पायल बहुत कम लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी इस पोजीशन को रीच कर चुके हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं अभी प्रोसेस में होंगे, यानी कि अभी उन्होंने अपने बारे में ये डिस्कवरीज नहीं की हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से प्रोटेक्टिव पर्सन है। ये लोगों पे जल्दी यकीन नहीं करते हैं। पेशेंस इनमें बहुत अच्छा है, काफ़ी पेशेंस पर्सन है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सोचते हैं लोगों पे यकीन करने से पहले। ये प्रोटेक्टिव अपनी फैमिली के लिए, आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे इन फ्यूचर, आपके बच्चों को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे इन फ्यूचर। इनको अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है एंड ना ही अपने फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते होंगे सोशल मीडिया पे एंड अदर जगह पर। आपके फ्यूचर स्पाउस बाय बॉर्न लकी पर्सन है, यानी कि ये जन्म से ही बहुत भाग्यशाली हैं और इनके जन्म के बाद इनकी फैमिली में काफ़ी कुछ अच्छा हुआ होगा। इनके जन्म के बाद, आपके फ्यूचर स्पाउस के जन्म के बाद डेफिनेटली आपके इन लॉज ने काफ़ी तरक्की की होगी, काफ़ी मटेरियलिस्टिक गेन इन लोगों को हुआ होगा इनके जन्म के बाद, यानी कि एक लकी चाइल्ड हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। मटेरियलिस्टिकली यस, इनका शुक्र बहुत अच्छा होगा। इन्हीं दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे आप में से कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली शुक्र अच्छा है। सो इन काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सन होंगे, काफ़ी पीसफुल पर्सन होंगे, इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का। तभी कहीं ना कहीं ईश्वर इनसे इतना कनेक्टेड है, स्पिरिट से इतनी कनेक्टेड हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस अर्थ पर होते हुए भी अर्थ पर नहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये अर्थ पर रहते हुए भी अर्थ से मोस्टली बाहर ही रहते होंगे, यानी कि इनकी बॉडी तो धरती पर रहती है बट ये धरती पर नहीं रहते हैं समहाउ, ये धरती से बाहर रहते हैं। इनका माइंड हमेशा स्पेस में रहता है, इनका माइंड हमेशा डिफरेंट रिलीम्स में रहता है, डिफरेंट सोलर सिस्टम में, डिफरेंट प्लैनेट्स पर और मे बी इन डिफरेंट यूनिवर्स ट्रैवल करता रहता है। इनको एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद होगी आपके फ्यूचर स्पाउस को, ज्योतिष बहुत पसंद होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को, स्पेस बहुत पसंद होगा, अकल्ट बहुत पसंद होगा एंड कहीं ना कहीं डीप स्पिरिचुअल रिसर्च एंड रिलीजन फैक्ट इनको जानने का बड़ा शौक होगा। हो सकता है ये हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते हों जो कहीं ना कहीं अभी लुप्त हो चुकी हैं, जो कि रेयरली फाइंड है। हो सकता है उनको इसी टाइप के मंदिर पसंद हों जो कि रेयरली फाइंड है, हिस्टोरिकल मंदिर जिनके बारे में कोई नहीं जानता, गुप्त मंदिर या फिर गुप्त स्पिरिचुअल प्लेसेस। जिस भी आप धर्म से हैं उस धर्म से रिलेटेड आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। अगर आप इस्लाम धर्म से हो तो हो सकता है इनको गुप्त मस्जिदें या फिर बहुत पुरानी मस्जिदें इनको जानने का बड़ा शौक होगा, या फिर जहाँ पर भी आपके मोहम्मद गए थे, जो भी स्पेसिफिक प्लेस जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, उनको उन चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक होगा, या फिर कोई भी उनके स्पिरिचुअल टेक्स्ट या फिर इसी टाइप के कोई गुप्त चर्च, हिस्टोरिकल चर्चेस, उनको जानने का बड़ा शौक होगा एंड वो जाते भी होंगे रेगुलर बेसिस पे। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2, यस, ये काफ़ी पैशनेटेड पर्सन होंगे, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी इनकी। मैंने कहा ना कि ये काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है, तो इनकी जो पर्सनालिटी अभी मैंने डिस्क्राइब की है, आई डोंट थिंक सो कि सब लोग जान पाएंगे। ये सिर्फ आप ही उनको जान पाओगे जब आप बहुत क्लोज उनके जाओगे तब। बाकी लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस एक अलग ही पर्सोना क्रिएट करके रखते होंगे, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, एक बच्चे की तरह एनर्जी, हैप्पी गो लकी पर्सन, जॉली टाइप पर्सन एंड इनको काफ़ी फन करना इनको पसंद होगा, फ्रैंक करना है आपके फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी अच्छा लगता होगा लोगों के साथ। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का ह्यूमर काफ़ी विटी होगा, यस।
रोस्ट करने में ये बहुत अच्छे होंगे, यानी ये मजाक मजाक में किस तरीके से लोगों को रोस्ट कर जाते होंगे, लाइक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से, लोगों को पता भी नहीं होता होगा। थोड़ी थोड़ी लाइक सुशांत सिंह राजपूत वाली वाइब मुझे आ रही है, इंटेलिजेंट तरीके से लाइक लोगों की बेइज्जती करना बट लोगों को पता ना चले। ओके। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस, इनका बच्चों के साथ एक अलग ही कनेक्शन होगा, लाइक बच्चों के साथ ही एकदम बच्चा बन जाते होंगे। एनिमल्स के साथ इनका एक अलग ही कनेक्शन होगा, इनको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, बच्चे इनको बहुत पसंद होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को राइड करना बहुत पसंद होगा, लाइक इनको बाइक राइडिंग, कार राइडिंग, इवन हॉर्स राइडिंग, और किसी भी लाइक जानवर पे जिस पर बैठा जा सकता है, लाइक ऊँट पे, हाथी पे, इनको उन पे राइड करना बहुत पसंद होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को स्पीड पसंद है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को एकदम स्लो डाउन पसंद है, लाइक ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस फिक्स साइन हो सकते हैं, या फिर एटलीस्ट उनका लग्न या मून साइन, दोनों में से कोई एक फिक्स जरूर होगा। साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस को पढ़ने का बहुत शौक होगा, लाइक इनको बुक्स पढ़ने का, रिसर्च करने का बहुत शौक होगा, बट इस चीज़ में बहुत ही स्पेसिफिक होंगे, लाइक हर टाइप की बुक उनको नहीं पसंद है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक जर्नी, या फिर स्पेसिफिक कुछ रीडर्स को ही इनको पढ़ना शौक होगा, हर किसी को नहीं पढ़ते होंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़े से पिकी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि इनको बेसलेस थिंग्स पसंद नहीं है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इनके पास काफ़ी डीप नॉलेज है, सो ऑफ कोर्स इनको इसी टाइप के लोगों को पढ़ना पसंद होगा, या फिर इसी टाइप की बुक्स को पढ़ना पसंद होगा जो उनको वो प्रोवाइड कराएं जो उनको नहीं पता है, जो उनको ऑलरेडी पता है, या फिर जो बहुत ही लो लेवल का है, बेसिक लेवल का है, वो उनको पसंद नहीं होगा। उनको नेक्स्ट लेवल चाहिए, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर। आपके फ्यूचर स्पाउस यस एडवेंचरस पर्सन, इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा, लाइक रिवर राफ्टिंग एंड बंजी जंपिंग, इस टाइप की चीज़ें इनको बहुत पसंद होंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक ज़िंदगी को खुल के जीने वाले पर्सन है, वो इस दुनिया को, दूसरी दुनिया को, दोनों ही दुनिया को बहुत अच्छे से बैलेंस करके और दोनों ही दुनिया में लाइक खुल के जी रहे हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, लाइक भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी काफ़ी मैच हो रही है इनके कैरेक्टर से, या फिर भगवान विष्णु की एनर्जी। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ कुछ उस तरीके का ही होगा, इनका पर्सोना भी उस तरीके का ही होगा। लोग काफ़ी लोग खिंचे चले आते होंगे इनकी तरफ, क्योंकि एक तो ये एडवेंचरस हैं, एक तो ये ह्यूमरस हैं, एक तो लाइक इनका विटी नेचर है, सार्करिज्म, यस ये काफ़ी सार्कस्टिक हो सकते हैं, एंड नॉलेजेबल, मिस्टीरियस, लाइक वो नॉलेज इनके पास है जो किसी के पास नहीं है। तो सब कुछ इनके पास है जो किसी इंसान को स्टक करके रख सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के पास। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस वो ट्रेजर बॉक्स है जिसमें कि आप बॉक्सेस निकालते जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ पता चलता ही जाएगा, बट वो ट्रेजर कभी एंड नहीं होगा। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आपके फ्यूचर स्पाउस को एक फैमिली मैन बनना है। इनका लाइक कहीं ना कहीं सपना होगा कि ये फ्यूचर में लाइक बहुत ही अच्छी वाइफ, बहुत ही अच्छे हस्बैंड बनेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को फैमिली चाहिए, नो मैटर व्हाट। यस, इनको फैमिली चाहिए। बिना फैमिली के आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं रह सकते। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत रिलीजियस पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, बट यस ये साधु नहीं है, ये संत हैं, ठीक है। एंड संत लोग शादी करते हैं, साधु शादी नहीं करते। तो ये ग्रस्त रह के भी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, यानी इसी टाइप का पार्टनर भी चाहते हैं जो इनको हर एक चीज़ में इसी टाइप से साथ दे। ये मटेरियलिस्टिक सुखों को भोगना भी चाहते हैं और ये स्पिरिचुअल चीज़ों में भी अपना हाथ जमाना चाहते हैं। इनका गुरु शुक्र बहुत अच्छा बैठा हो सकता है, सो दोनों ही चीज़ों में इनकी अच्छी पकड़ है। आपके फ्यूचर स्पाउस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को ही बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। एंड आपकी शादी जब भी इनसे होगी, ग्रुप नंबर 2, आप काफ़ी लकी पर्सन हो, आप लग्जरी लाइफ जियोगे इनके साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हर तरीके की लग्जरी प्रोवाइड कराएंगे, हर तरीके की सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, चाहे तो फाइनेंशियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वो आपको सेव करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनकी भक्ति, उनका पुण्य आपको बहुत बेनिफिट देगा। अच्छा स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लकी हो सकते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो करेंटली। एंड आपकी एंजल्स इस पर्सन के रिगार्डिंग आपको काफ़ी सारे मैसेजेस भी दे रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, लाइक जियोग्राफिकल डिस्टेंस। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिफरेंट कल्चर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस में एनर्जी बहुत है, ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ओके। एंड वो उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं, ये सबसे बेस्ट बात है। आपके फ्यूचर स्पाउस के जोडियाक साइन की अगर मैं बात करूं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का जोडियाक साइन एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है,
वर्ग हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस का लाइक कैप्रिकॉर्न हो सकता है डेफिनेटली, और लिब्रा हो सकता है, एंड एरीज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट बहुत कम लोगों के लिए। और कोई साइन प्लीज़ बताइए। यस, यही यही ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन है वो इस लाइफ से नहीं है, ये चीज़ श्योर है। आप दोनों ही लाइक डिफरेंट लाइफ स्टाइल से बिलोंग करते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों ही स्टार सीड्स हो, दोनों की स्पिरिट टीम आप दोनों को मिलाना चाहती है ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर सको। आप दोनों ही शायद स्ट्रॉन्ग पर्पस, सोल पर्पस को लेकर आए हो यहाँ पर। अगर मैं स्पेसिफिक मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पे जुलाई, जून एंड अगस्त, यस, एंड अक्टूबर, मुझे यहाँ पे सितंबर बहुत स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है कि इन मंथ्स में या तो आप लोगों के बर्थडे हो सकते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स आप लोगों के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर मैं बात करूँ कि आप लोग कब मिलोगे आपके फ्यूचर स्पाउस से, डार्लिंग्स, ये डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड है। आप दोनों की लाइफ डिवाइनली प्लान्ड है। यूनिवर्स ऑलरेडी लाइक उसकी स्टोरी लिख चुका है, तो अभी कभी आप लोग मिलोगे ये यूनिवर्स ही डिसाइड करेगा, आप लोग नहीं कर सकते। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं उसने सीक्रेट रखी है। यस, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी क्लोज हो आप लोग मिलने के, सो आप जल्दी मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। और कुछ शादी के बाद आपका भाग्य बदल जाएगा, ग्रुप नंबर 2, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक आफ्टर मैरिज आप काफ़ी लकी होने वाली हो, मटेरियलिस्टिक भी एंड ओवरऑल भी। आपके फ्यूचर स्पाउस की स्मेल करने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। ये चीज़ों को स्मेल बहुत अच्छे से करते होंगे। लाइक किसी भी चीज़ को स्मेल करके वो बता सकते हैं कि वो क्या है, दूर से ही बता सकते हैं। इनके सेंसेस बहुत अच्छे से काम करते हैं। लाइक यस, ये लोगों को टच करके उनका फ्यूचर बता सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस लोगों को या फिर चीज़ों को टच करके उनका फ्यूचर बता सकते हैं। ओके, सो यस, यही थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।